तो चलते हैं, क्लास आपकी शुरू करते हैं। ये है न्यू टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड का बैच और एलटी मेंस का बैच भी साथ साथ में आपके चल रहा है। अगर आप चाहते हैं इन बैचेज को तो डाउनलोड करें ए विश्वानी क्लासेस एप्लीकेशन, जो कि आपको मिलेगी गूगल प्ले स्टोर पर। और ये क्लास है मैराथन। आज की क्लासेस सारी वोकैबुलरी पर ही आधारित रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो इस सीरीज में मैंने जो वर्ड्स चुने हैं वे आपके द हिंदू वोकैबुलरी से हैं। 100 वर्ड्स हैं और उन वर्ड्स की मीनिंग, उनके एंटोनिम और सिनोनिम्स और प्लस एक एग्जांपल और एक ऐसा वर्ड जो आपको उसके साथ कंफ्यूज करता है। इन दोनों को लेकर के हम चलेंगे, इन सारी चीजों को, तथ्यों को हम लेकर के चलेंगे। तो अबेट का मतलब होता है रिड्यूस करना, घटाना, मिनिमाइज करना, डिडक्ट करना, जिसको आप कहते हो डिडक्ट करना। जब आप डिडक्ट करते हो किसी चीज को तब भी घटाना होता है, सब्सट्रैक्ट करते हो तब भी आपका घटाना ही होता है, रिड्यूस करते हो तब भी आपको घटाना ही होता है, और जब आप डिमिनिश करते हो तो भी उसका सिनोनिम यानी घटाना ही होता है। एंटोनिम इसका इंटेंसिफाई होता है, जिसका मतलब होता है तीव्र करना, किसी चीज की मात्रा को बढ़ा देना, तीव्र कर देना। एग्जाम्पल देखें, इन्फ्लेशन बिगेन टू अबेट। अबेट का मतलब घट जाना, डिडक्ट होना, सब्सट्रैक्ट होना, रिड्यूस होना, डिमिनिश होना, है ना। ये सभी इसके एलिविएट करना, है ना, एलिविएट। ये भी, ये सारे के सारे वर्ड्स जो है ये घटाने से लेकर के होते हैं। डिबेट इसका वह वर्ड है जिससे आप इसको रिलेट मत करिएगा। डिबेट का मतलब होता है बहस करना, किसी चीज का डिस्कशन करना। जब आप पॉजिटिवली किसी चीज को डिस्कस करते हैं तो वो डिबेट होती है, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं और दोनों आपस में बहस करते हैं, उसको हम डिबेट कहते हैं। ये है अबेट। अबेट का मतलब घटाना होता है। दूसरा वर्ड लिया है हमने, ये है एबरेशन। एब है और ये रेशन है और रा, ठीक है ना। मीनिंग है इसका डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल, जो रास्ते पे आप जा रहे हो उससे विचलित हो जाना, एबरेशन हो जाना, डेविएशन हो जाना, यानी एनॉमली। बहुत बढ़िया वर्ड है। एनॉमली का मतलब होता है किसी पथ से भ्रष्ट हो जाना, पथ भ्रष्ट हो जाना यानी पथ से अलग हो जाना। नॉर्मेलिटी का मतलब होता है सामान्यता, जिस चीज पर आप कर रहे हैं काम उसी पर आप करते रहे, तो एबरेशन का अपोजिट हो जाएगा नॉर्मेलिटी। द रिजल्ट वॉज एन एबरेशन। एबरेशन का मतलब लीक से हटकर, लीक से हट कर आया। रिजल्ट जो पहले चला आ रहा था नॉर्मेलिटी से वो अलग हो गया और अब ऐसा लग रहा है जैसे एनॉमली से नॉर्मेलिटी में आ गया है, नॉर्मेलिटी से एनॉमली में आ गया है ना। एब्रीविएशन, इससे अलग रखना, इसको एबरेशन है। ये एब्रीविएशन है। ये ABBREVIATION है। इसका मतलब होता है प्रथमाक्षर का नाम, प्रथम अक्षर से लेकर के बनाया, जैसे NDA, है ना, USA। ये क्या है? ये एबरेशन, एब्रिविएशन है और ये एबरेशन। एबरेशन का मतलब है एक रास्ते से विचलित हो जाना, विचलन। तो हम कहेंगे हिंदी में विचलन। ठीक है, आगे चलते हैं। एबडिकेट का मतलब होता है गिव अप पावर। कोई आपको ताकत दे रहा है और आप उसको एबडिकेट कर दे, यानी पद को त्याग दे। पद को त्यागना कहलाता है एब्डिकेट, रिजाइन जिसको कहते हैं। आपको पद मिला, आपने उसको त्याग दिया। रिटेन का मतलब होता है प्राप्त करना। कोई चीज आपने रिटेन कर ली, तो रिटेन कर ली रिजाइन करके, रिजाइन किया फिर उसको रिटेन कर लिया, तो रिटेन का मतलब होता है प्राप्त कर लेना। द किंग एब्डिकेटेड द थ्रोन एंड देन हिज सन रिटेन इट। ठीक है ना, किंग ने एब्डिकेट कर दिया और थ्रोन को, और फिर रिटेन कर लिया उसके पुत्र ने। ये ध्यान रखें, डेडिकेट अलग वर्ड है। डेडिकेट एब्डिकेट से अलग है। डेडिकेट का मतलब होता है समर्पित होना, किसी चीज को लेकर के आप समर्पित हो तभी आप डेडिकेटेड पर्सन होते हैं। एब्डिकेशन और एब्डिकेट अलग वर्ड्स। यह है एबिस्मल। एबिस्मल का मतलब होता है बहुत ज्यादा, वेरी बैड, वेरी या एक्सट्रीमली बैड, बहुत ज्यादा जो खराब हो। और एक्सीलेंट इसका उल्टा हो जाएगा। ड्रेडफुल इसका सिनोनिम है, जिसका मतलब होता है बहुत ही खराब स्थिति। खराब स्थिति हो तभी हम कहते हैं ड्रेडफुल कंडीशन, पोजीशन इज
ड्रेडफुल, खराब स्थिति। एबिस्मल परफॉर्मेंस शॉक्ड वोटर्स, एबिस्मल परफॉर्मेंस यानी अत्यंत खराब जो परफॉर्मेंस थी उसने वोटर्स को शॉक्ड कर दिया। शॉक्ड का मतलब भौचक्के रह गए वोटर्स। ऑलवेज नेगेटिव, ये हमेशा नेगेटिव होता है, इस बात का ध्यान रखें। एबिस्मल जब भी कहीं ऑप्शन में चुनने को आएगा तो आप नेगेटिव वर्ड चुनेंगे जो भी ऑप्शन में होगा। ये है एक्विस। ये देखो एक्विस कितना बढ़िया वर्ड है, ACQUIESCE। एक्विस का मतलब होता है एक्सेप्ट अनविलिंगली, रेलुक्टेंटली। रेलुक्टेंटली का मतलब क्या होता है? रेलुक्टेंटली का मतलब होता है अनिच्छा पूर्वक, अनविलिंगली जो होता है वही रिलेक्टेंटली होता है। यानी कॉम्पली है। कॉम्पली का मतलब होता है कोई चीज आपका मन नहीं है, बेमन से मान लेना, बेमन से मानना। इच्छा नहीं थी लेकिन फिर भी हमने मान लिया उसको। रिजिस्ट, ये मानता नहीं है, ये प्रतिरोध करता है, रिजिस्ट करता है। तो ही एक्विज्ड टू प्रेशर, उसने प्रेशर में बात को स्वीकार कर लिया। कोई प्रेशर उस पर आया और उसने क्या किया? एक्विज्ड कर दिया, ठीक है ना। एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना, इससे बिल्कुल अलग वर्ड है ये। एक्वायर अलग है और एक्विज अलग है, बहुत बेहतरीन वर्ड है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। एक्रीमोनियस, कोई चीज एक्रीमोनियस हो गई तो कड़वी हो गई। अगर कोई चीज एक्रीमोनियस है तो वो कड़वी है, बिटर इन टोन है, बहुत तीखी भाषा बोलना। कोई तीखी भाषा भाषा बोल रहा है तो हम कहते हैं ही इज एक्रीमोनियस पर्सन। एन एक्रीमोनियस डिबेट फॉलोड, बहुत ही तीखी बहस चल रही थी, दोनों पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। होस्टाइल जिसको कहते हैं, है ना, होस्टाइल, कठोर। और कॉर्डियल का मतलब प्रेम से भरी, मित्रवत। मित्रवत जो फ्रेंडली हो, जो फ्रेंडली हो उसे हम कॉर्डियल कहते हैं। कॉर्ड का मतलब होता है CORD, कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब होता है हार्ट। तो जब हार्ट वार्मिंग बहस हो तो हम कॉर्डियल कहते हैं, बहुत ही दिल में प्यार जगा के, ठीक है। नॉट सेरेमोनी, ये सेरेमनी नहीं है, ये एक्रीमनी है, ये सेरेमनी नहीं है। सेरेमनी का मतलब कोई समारोह होता है, ठीक है। एडवर्सरी का मतलब क्या होता है? विरोधी, जो आपका विरोधी हो, जो अपोनेंट हो, जो आपका अपोजिट हो, उसे हम एडवर्सरी यानी राइवल यानी प्रतिद्वंदी कहते हैं। प्रतिद्वंदी, ये प्रतिद्वंदी होता है। एलाई का मतलब होता है सहयोगी, साथी। ये साथी है, सहयोगी जिसको कहते हैं एलाई, है ना। एलाई हो गया। और पॉलिटिकल एडवर्सरीज क्लैश्ड, जो पॉलिटिकल राजनीतिक एडवर्सरीज थे, विरोधी थे, वो भिड़ गए एकदम। तो ब्लैक भिड़ गए तो एडवर्सरी थे, इसलिए क्लैश्ड कर दिए। क्लैश माने भिड़ना। सब मीनिंग अपना तैयार करते रहो। एडवर्सिटी का मतलब अलग होता है। एडवर्सिटी का मतलब विपन्नता होती है, ये गरीबी से रिलेटेड है, ये विपन्नता है, गरीबी से रिलेटेड है। एडवर्सरी अपोनेंट, विरोधी है, और एडवर्सिटी विपन्नता यानी गरीबी है। इन दोनों में कभी भी कंफ्यूज मत होना, ये एडवर्सिटी है और ये एडवर्सरी है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। एस्थेटिक, एस्थेट, अब देखो एस्थेटिक वर्ड जो है ये रिलेटेड है ब्यूटी से। एस्थेटिसिज्म होता है, एस्थेटिसिज्म का मतलब होता है सौंदर्यवाद। तो एस्थेटिक का मतलब होता है रिलेटेड टू ब्यूटी, सौंदर्य संबंधी। आर्टिस्टिक, जो पहले सुंदर नहीं था उसे हमने सुंदर बना दिया, आर्टिस्टिक कर दिया। अगली का मतलब बदसूरत होता है, कोई चीज बदसूरत है। द डिजाइन हैज एस्थेटिक अपील, बहुत ही सुंदर अपील थी, यानी हम उसकी सुंदरता को देख करके एस्टिक हो गए। ये एस्टिक से बिल्कुल अलग है। एस्टिक का मतलब साधु होता है, साधारण जीवन जीने वाला, साधारण और कठोर जीवन जीने वाला, यानी संत होता है ये। लोनली, ये लोनली भी होता है। साधारण, कठोर और लोनली जीवन जीने वाला संत होता है, उसे हम एस्टिक कहते हैं।
तो एस्टिक बिल्कुल अलग है, ASCETIC है ये, और ये है AESTHETIC। तो एस्थेटिक है, ये एस्टिक है। ये संत है, मुनि, संत, साधु संत जो होते हैं, ये है। इसके बाद देखो एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है कम करना, कम करना। कोई चीज आपने कम कर दिया, एलिविएट करना, रिड्यूस करना, डिडक्ट करना। रिड्यूस पेन और प्रॉब्लम, किसी भी चीज को दबा दिया है दर्द को एलिविएट करने के लिए, तो एलिविएशन का मतलब कम करना, ठीक है ना। ईज, आराम दे दे आपको। एग्रीवेट इसका अपोजिट है, जिसका मतलब होता है भड़का देना। कोई चीज अग्रेसर है, कोई चीज, तो वो भड़काना होता है। पॉलिसीज टू एलिविएट प्रॉपर्टी, ऐसी पॉलिसीज आई हैं जो प्रॉपर्टी को एलिविएट कर दिया है, कम कर दिया है, घटा दिया है। सॉरी, पावर्टी को प्रॉपर्टी पढ़ रहा हूं मैं। पावर्टी माने गरीबी को घटा दिया, पावर्टी माने गरीबी, ये पुअर से बना है, पुअर। तो एलिविएट, ये एलिवेट है, ये एलिविएट है, ALLEIVIATE, और ये है ELEVATE। एलिवेट का मतलब होता है उठाना, ऊपर ले जाना, ऊपर ले जाना। तो ये दोनों अलग अलग वर्ड्स। नेक्स्ट, एम्बिगुअस का मतलब होता है स्पष्ट ना हो, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, जो स्पष्ट ना हो उसे हम कहते हैं एम्बिगुअस, यानी अनक्लियर, अस्पष्ट। वेग है ना, वेग का मतलब होता है जो साफ ना हो, गंदा, जो साफ ना हो, और क्लियर बने, साफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द्विअर्थी, द्विअर्थी। आपने कुछ कहा तो उसके दो अर्थ निकाले जा सके, तो वो क्या होगा? वो एम्बिगुअस हो जाएगा, यानी वो अनक्लियर है, वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। एन एम्बिगुअस स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट उसने दी जो एम्बिगुअस थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो साफ साफ नहीं बोला, नॉट फ्रैंक, फ्रैंक नहीं था, ऑनेस्ट नहीं था, स्पष्ट नहीं था, ऑब्वियस नहीं था, है ना, वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। ये एम्बिशस से बिल्कुल अलग है। एम्बिशस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी, ये एम्बिशस, ठीक है ना। तो ये सीरीज मैं शुरू कर रहा हूं, ये 10 वर्ड्स मैं आपको डेली दूंगा, सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे आपको डेली ये 10 वर्ड्स मिलेंगे, सुबह के 7 बजे, ठीक है। तो मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर कर देना, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, थैंक यू।